स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेक्चर नंबर 3 में हमने बेटा देखा था डिटेल में, जब हम एक प्रोजेक्टाइल को एक बॉडी को बेटा थ्रो करेंगे एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, उसमें बेटा जितने भी केस आते थे ना वो हमने सारे वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक, और बहुत सारे नहीं बेटा, कुछ क्वेश्चंस हमने उस पे सॉल्व कर दिए ठीक बोर्ड पे। अब हम उसी टॉपिक पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक बेटा पढ़ा वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन बेटा, अगर फिर कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा, चाहे नीट में पूछा जाएगा बेटा या JEE में पूछा जाएगा, क्वेश्चन बेटा जरूर आपको आएगा। लेकिन पहले ये लेक्चर्स बेटा अच्छे से देखो, और जितने भी क्वेश्चन मैं बेटा यहां से करवाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, देखो अब यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर and falls 18 meter away from the wall. The angle of projection will be, देखो बेटा ध्यान से देखना अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है। यहां से मैंने बेटा प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। ठीक, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है दैट इज 3 मीटर हाई, और यहां से यहां तक जो बेटा डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर। दिस इज अ वॉल जो 3 मीटर हाई है बेटा। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल को बेटा हमने लॉन्च किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। यही हमें बेटा फाइंड एंगल थीटा हमें यहां पे फाइंड करना है। देखो बेटा, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां से यहां तक जो बेटा डिस्टेंस है दैट इज 18 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज 18 मीटर। अब देखो बेटा, हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू x tan ऑफ थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमारे पास बेटा दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर? अब ये मैं बेटा यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, आगे मैंने इससे पहले बेटा सॉल्व, जहां पे मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा पढ़ाई वहां पे मैंने सॉल्व किया है। y इक्वल टू, अगर हम बेटा x tan ऑफ थीटा को बाहर लाएंगे तो इक्वेशन बनती थी 1 माइनस एक्स बाई आर। प्लीज बेटा आप कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी बेटा पढ़ा चुका हूं। ठीक, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू x tan ऑफ थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। अब वर्टिकल डिस्टेंस हमें दी हुई है बेटा दैट इज 3, यहां से यहां तक बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 6 tan ऑफ थीटा इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू बेटा फिर से 6 डिवाइड में बेटा रेंज। रेंज बेटा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट देखा जाएगा, अगर यहां से यहां 6 मीटर है बेटा, यहां से यहां कितना है 18 मीटर, वो आएगा 18 प्लस 6 दैट विल बी 24 मीटर। तो रेंज की जगह बेटा मैं यहां पे लिखूंगा 24 मीटर। क्लियर? अब हम बेटा इसी को सॉल्व करेंगे, और हो गया क्वेश्चन पहला। क्या मैं बेटा इसको लिखूं 1 2, ये तो सबको समझ आ रहा होगा, tan ऑफ थीटा बेटा ये आएगा ना 6 4 दैट विल बी 4 माइनस 1 होल डिवाइड बाय 4। क्लियर? और एक स्टेप बेटा मैं यहां पे लिखूंगा 1 इक्वल टू 2 tan ऑफ थीटा, 2 tan ऑफ थीटा। ध्यान से देखो बेटा 4 माइनस 1 दैट विल बी 3 बाई 4 इंटू बेटा 3 बाई 4। अब यहां पे बेटा ये 2 है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, tan ऑफ थीटा इक्वल टू, ये बेटा 4 डिवाइड बाई 3 इंटू आएगा 2 बेटा, ये 2 भी इसको डिवाइड हो जाएगा यहां पे। अब देखो क्या बना बेटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है बेटा 2 बाई 3, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स 2 बाई 3, और ये है बेटा इसका आंसर भी। ध्यान से देखो बेटा, अगेन आई एम रिपीटिंग फास्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन रिपीट करूंगा बेटा। देखो
बाल को मैंने बेटा थ्रो किया था फ्रॉम द ग्राउंड, क्लियर है। वाल यहाँ पर एक वाल था 3 मीटर हाई, और बोला गया था बेटा 86 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, जहां से मैंने बेटा बॉल को थ्रो किया था। ठीक, हमें सिंपली बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ढूंढना था यहाँ पे। ये तो सबको पता है ना, x tan ऑफ थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसी इक्वेशन से मैंने निकाली ये वाली इक्वेशन। अब कंफ्यूज ना होना बेटा, पिछला लेक्चर देखना, वहां पे मैंने अच्छे से डिराइव किया हुआ है बेटा। ठीक, ये बेटा आप ये दो चीजें आपको याद रखनी है, अच्छे आंसर आ जाएगा। अब 3 इक्वल यहाँ y के बदले मैंने बेटा 3 दिया, x 6 tan ऑफ थीटा 1 माइनस 6, रेंज तो बेटा आया समझ, एक तो 6 प्लस 18 मीटर। ठीक है बेटा, दैट इज 2 tan ऑफ थीटा 4 माइनस 1/4। फिर मैंने इसको बेटा यहाँ पे सॉल्व कर दिया, इतना तो आपको आता होगा। इट्स सिंपली 10th क्लास मैथमेटिक्स बेटा। ठीक है, हो गया ये पहला क्वेश्चन बेटा आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेडब्ल्यू के लिए खास करके बेटा इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द जेडब्ल्यू। मोस्टली नीट में भी बेटा पूछा जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि जेडब्ल्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो इसको, हम आ जाते हैं बेटा और एक क्वेश्चन पे। अब देखो ध्यान से मेरे बेटे, अच्छे से देखना। और एक सिंपल क्वेश्चन मैं बेटा आपके सामने रख रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन। समझ आ रहा है अच्छे से? देखो क्वेश्चन क्या है, y x, इसको बेटा नाम दूंगा यहाँ पे पॉइंट ए, तो मैं बेटा इसको यहां से लॉन्च करूंगा, और इसको हम बेटा यहां पे देंगे नाम पॉइंट बी। ठीक, दिस इज वेलोसिटी v, यहां पे मैं बेटा ले रहा हूं एंगल थीटा। तो मुझे बोला यहां से बेटा कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos ऑफ थीटा, ये तो सबको पता है। और बेटा यहां से कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज v sin ऑफ थीटा। क्लियर? अब जो ही बेटा ये पॉइंट बी पे आएगा ना, अब यहां पे होगा क्या, इसको हिट करेगा आगे, यहां से फिर से कौन सा एंगल होगा बेटा, दैट इज v sin ऑफ थीटा, और यहां से होगा बेटा v cos ऑफ थीटा। ध्यान से देखो बेटा, v cos ऑफ थीटा। अब हमें बोलना है बेटा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, हमें बेटा चेंज इन मोमेंटम बोलना है। यहां से मैंने बेटा बॉडी को थ्रू किया, यहां जा रहे अप टू पॉइंट बी, हमें बोलना है बेटा चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम हम बेटा देखेंगे, देखो अब मास तो होगा इस बॉडी का यहां, अब लेकिन बेटा यहां पर दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट है ना, एक तो कॉस कंपोनेंट है, दूसरा साइन कंपोनेंट। अब लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है कि जो ये v cos थीटा है, v cos थीटा, या हम कहेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज इन द होल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब v cos थीटा भी बेटा अलोंग द एक्स एक्सिस है, v cos थीटा यहां पे भी पॉइंट ए पे भी अलोंग एक्स एक्सिस, पॉइंट बी पे भी अलोंग एक्स एक्सिस, दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या है, सेम। जब हम कहेंगे बेटा फाइनल माइनस इनिशियल तो जीरो आएगा ना यहाँ पे, दैट मींस देयर इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम। मैं लिख के रखूंगा बेटा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, in horizontal component of velocity momentum, या हम बेटा इसे लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, देखो बेटा along, ये बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा, horizontal direction, along horizontal direction momentum does not, ये मेरा बेटे आप याद रखोगे अच्छे से, मोमेंटम नहीं चेंज होता है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर? अब हम बेटा करेंगे वर्टिकल की बात।
ध्यान से देखो वर्टिकल की बात, तो वो आएगा ना बेटा सिंपली, यहां पर मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम देखेंगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम, लेकिन बेटा मैं लिखूंगा क्या, वर्टिकली। अबे लिखेंगे क्या आएगा, एम वी साइन ऑफ थीटा, एम वी साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे भी बेटा मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम, लेकिन फिर से बेटा क्या, वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो बेटा हमने लिखा देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहां पे भी बेटा फाइनल में क्या आएगा, एम वी साइन ऑफ थीटा। अब बेटा आपको यहां पे P इनिशियल है, यहां पे बेटा P फाइनल है। अब चेंज इन मोमेंटम बेटा आपको बोलना है, वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी एम वी साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, माइनस टाइम्स माइनस एम वी साइन ऑफ थीटा। अब बहुत सारे बोलेंगे बेटा ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखो यहां पर v साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन, यहां पर v साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन बेटा क्या आएगी, वो अपोजिट आ जाएगी, इसलिए मैंने बेटा यहां पे माइनस लिखा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस आएगा, एम वी साइन ऑफ थीटा प्लस एम वी साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, डेल पी वो क्या आएगा, ट्वाइस एम वी साइन ऑफ थीटा। पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे रखो, लगना चाहिए आप लोगों को कि हम ऑफलाइन क्लास में हैं, लगेगा लेकिन जब आप बेटा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, ट्वाइस एम वी साइन ऑफ थीटा। दिस इज द जनरल बेटा, यहां पे ट्वाइस एम वी साइन ऑफ थीटा हमने निकाला, चेंज इन मोमेंटम। अब मसला है बेटा, अब अगर ये इफ थीटा, मैंने बेटा जनरल क्वेश्चन यहां पे आपके सामने रखा, अब लेकिन बेटा अगर थीटा 45 डिग्री हुआ, उस केस में चेंज इन मोमेंटम हम क्या करेंगे, डेल पी इज इक्वल टू, यहां पे थीटा का वैल्यू बेटा पुट करोगे आप, क्या आएगा, ट्वाइस एम वी साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू क्या है बेटा, ट्वाइस एम वी इंटू साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। ठीक, ध्यान से देखो बेटा, साइन 45 के बदले बेटा मैंने यहाँ पे 1/√2 लिखा, तो इंटू ऊपर भी क्या आएगा बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करूं, 2 और 2 ये हो जाएगा बेटा इसके साथ कैंसिल। इतना तो समझ आ रहा है ना बेटा। अब क्या रहा आंसर, √2mv। कभी कभी बेटा ऑप्शन आपको ऐसे भी मिलेगा, डायरेक्टली 2mv साइन ऑफ थीटा, लेकिन अगर थीटा 45 डिग्री होगा, एक बार ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशल केस निकाला, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, एट दैट टाइम बोलो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट हमें बोलना है बेटा चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बेटा किया, एट दैट आंसर इज इक्वल टू √2mv। ठीक, दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेटा आप कॉपी करो, डिटेल लिखा मैंने बेटा इसका, अच्छे से कॉपी करो इसको भी। हम आ जाते हैं और एक क्वेश्चन पे। अब देखो और एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ध्यान दे रखना बेटा, 11th क्लास बेटा प्लीज इस क्लास में मत आ जाओ भी आप। और एक क्वेश्चन हम बेटा देखेंगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिया है, a stone is to be thrown so as to cover a horizontal distance of 3 meter। क्वेश्चन मैं लिखूंगा बेटा, a stone थोड़ा बहुत is to be thrown so as to cover a horizontal distance, so as to cover a horizontal distance of 3 meter।
the velocity of projection is velocity of projection is 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो इसमें बेटा आपको फाइंड क्या करना है, पार्ट ए, फाइंड हम बेटा यहां पे करेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर पार्ट मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बेटा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बेटा कॉपी करके इसको बेटा आप लिखो पहले। ठीक है, कॉपी करो, पॉज लगाओ, सॉल्व करो इसको बेटा। ठीक, फिर उसके बाद मेरा आंसर बेटा आप लोग चेक करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो मेरे बेटे, stone is to be thrown so as to cover a horizontal distance of 3 meter, velocity of projection is 7 meter per second। ठीक, अब सिंपली हम यहां पे दिया हुआ है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो रेंज बेटा दिया हुआ है, तो रेंज की फॉर्मूला क्या है आपके पास बेटा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई जी। क्लियर? क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 2 थीटा बेटा आर इंटू जी? बिल्कुल लिखेंगे बेटा, डिवाइड बाई यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, आर का वैल्यू बेटा दिया हुआ है, दैट इज गिवन 3 इंटू 10 और बेटा 7 स्क्वायर, वो आएगा बेटा सिंपली 30 डिवाइड बाई 49। यहां बेटा 50 भी बोलेंगे, वो आएगा सिंपली 0.6, तकरीबन बेटा 0.6 आएगा। तो क्या मिला हमें बेटा, साइन 2 थीटा का वैल्यू दैट इज 0.6। जब बेटा साइन थीटा या 2 थीटा है बेटा यहाँ पे, तो दैट मीन्स 2 थीटा का वैल्यू बेटा होगा 37 डिग्री। 2 थीटा विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 37/2, वो आएगा बेटा 18.5 degree. This is the angle at which we have to project this body. इस बॉडी को हमें at an angle of 18.5 degree पे बेटा लॉन्च करना है with a velocity of 7 meter per second, so that the range is equal to 3 meter. ठीक है बेटा, ये तो बेटा सिंपल क्वेश्चन था, ये सबको आ गया होगा। और इसी के साथ बेटा और एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे इसने लिखा है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा आपको बोलनी है। क्या? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इजीली अब आर मैक्सिमम तो सबको पता है बेटा, यू स्क्वायर बाई जी। एक्चुअली थीटा का वैल्यू एट दैट टाइम क्या होता है बेटा, 45 डिग्री, वो तो सबको पता है, वो बनेगा 2 इंटू 45 90 sin 91 यू स्क्वायर बाई जी। अब यू तो है सिंपली 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 10, दैट विल बी 49/10, वो आएगा तकरीबन 4.9 और अप्रोक्सीमेटली हम बेटा आप कहेंगे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो बेटा यहाँ आपको मिलेगा दैट इज 5 मीटर, दैट इज 5 मीटर। ये वाला क्वेश्चन भी बेटा आप कॉपी करो। होप ये आप सबने बेटा अच्छे से किया होगा। जब मैंने बोला था पॉज लगा के पहले ट्राई करो, सबको आ गया होगा। और एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं बेटा यहाँ पे कराऊंगा, बहुत सारे, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छी से, जितने बेटा हम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रांग बन जाएंगे। ठीक कॉपी करो। हम आ जाते हैं और एक क्वेश्चन पे। अब देखो देखो बेटा, और एक क्वेश्चन हम करेंगे। हाँ तो करेंगे। देखो बेटा, मैंने यहां पे बॉडी को लॉन्च किया विथ वेलोसिटी v, ठीक है, और v का वैल्यू दिया है बेटा इनिशियली फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट बी,
v का वैल्यू क्या है बेटा 2i कैप प्लस 3j कैप। ये है बेटा क्वेश्चन वेलोसिटी। हमें बोलना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बेटा आपको क्या मिलेगा पॉइंट ए पे, तो ये है दिस इज y, दिस इज x। अब हमें बोलना है फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी। मुझे पता है सबको आएगा ये बेटा। क्या है, अगर यहां पे है 2i कैप प्लस 3j कैप, आप सबको बेटा पता है जो आई कैप है दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और जो बेटा जे कैप है दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो ही ये बेटा पॉइंट बी पे आएगा ना, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बेटा चेंज तो आएगी ही नहीं। हम पॉइंट बी की बेटा बात करेंगे, पॉइंट बी पे हम बेटा वेलोसिटी रखेंगे जो है दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट बी, दैट विल बी v डैश। हम बेटा लेंगे दैट इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, हम बेटा v ही रखेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बेटा कोई चेंज नहीं आएगी, दैट इज सिंपली 2i कैप। अगर यहां पे 2i कैप है यहां पे भी 2i कैप ही रहेगी, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट बेटा यहां पे ऐसे होता है, ये तो सबको पता है, दिस इज vx और ये बेटा है vy। अब जो ही बेटा आप यहां पे आओगे ना, ये भी तो सबको पता है ना vx vy, यहाँ vy ऐसे यहाँ vy ऐसे, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड में बेटा कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर अगर बेटा प्लस 3g कैप है, यहाँ पे आएगा माइनस 3j कैप। दिस इज द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बेटा कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेनली नीट में बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ गया होगा आप लोगों को समझ, 2i प्लस 3j ऐसे, हॉरिजॉन्टल में कोई नहीं चेंज, 2i को बेटा ऐसे ही रखा मैंने। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा यहां से ऐसे है, अब यहां पर ऐसे है, तो डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पे प्लस यहाँ पे बेटा माइनस। हो गया बेटा ये क्वेश्चन भी, करो कॉपी। बोर्ड बेटा बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हम बेटा एक साथ कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल इसी के साथ हमें काम चलाना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन मैं बेटा यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मैंने बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो मैं बेटा यहाँ पे दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द नीट 2023 JEE जो बेटा आने वाला है। शायद डेट भी निकला है JEE का, फेब 24 से बेटा स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से शायद। सो बी प्रिपेयर्ड। और एक क्वेश्चन हम बेटा देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूं बेटा वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो बेटा, अ प्रोजेक्टाइल is fired at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree with the horizontal। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। with the horizontal elevation angle of projectile elevation angle of projectile, elevation angle of projectile at its highest point at its highest point as seen from the point of projection is as seen from the point of projection is। देखो बेटा
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मैं बेटा इस क्वेश्चन को बोलूंगा दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ नीट एज वेल एज जेडबल। नीट के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट है और बेटा जेडबल के लिए भी। तो बेटा दोनों कैंडिडेट्स ध्यान रखो। अब देखो यहां से मैंने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ वेलोसिटी कुछ भी लेंगे यू बेटा हम लेंगे, ठीक। और यहां से मैंने बेटा लिया है एंगल व्हाट, दिस एंगल इज थीटा। अब यहां पे बेटा आपको हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा और ये हाइट होगी h। यहां से बेटा यहां पर आपको एंगल मिलेगा जो हम लेंगे फाई। ये तो बेटा आपको ढूंढना है ना, ये पूरा एंगल यहां से यहां बेटा थीटा है, ध्यान से देखो, यहां से यहां और यहां से यहां बेटा फाई है, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट जहां से बेटा हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। क्लियर। अब क्या मैं बेटा यहां पे ये ट्रायंगल लिख सकता हूं, अगर मैं बेटा इसको ए दो नाम यहां पे या बी ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखो मेरे बेटे, देखो क्या आएगा। क्या मैं बेटा लिखूं tan ऑफ फाई, वो आएगा ना बेटा h डिवाइड बाय बेटा अगर यहां से यहां तक है r, सबको पता है यहां से यहां होगा ना बेटा r/2। ध्यान से देखो मेरा बेटा, अगर ये r है तो ये होगा बेटा r/2 डिवाइड बाय बेटा क्या आएगा r/2। क्लियर। अब tan ऑफ फाई इक्वल h का वैल्यू हम बेटा देखेंगे क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ठीक है बेटा। और रेंज u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई g, लेकिन मल्टीप्लाई बेटा आएगा ये 2 भी इसके साथ। अब देखो बेटा 2g और 2g बेटा यहां से हुआ कैंसल, u स्क्वायर और u स्क्वायर भी हुआ कैंसल, तो क्या रहा tan ऑफ फाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, उसके बदले में बेटा हम लिखेंगे ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। एक साइन थीटा बेटा गया, तो क्या रहा ऊपर से साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा। तो क्या मैं बेटा लिखूं, ध्यान से देखो, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू यहां पे बेटा आएगा tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा 2, tan ऑफ फाई इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहां पे बेटा अच्छे से आप चेक करो, tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन क्वेश्चन में बेटा बोला गया है जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट मींस दिस थीटा, वो कितना दिया है बेटा, दैट इज 45 डिग्री गिवन। ध्यान से देखो यहां पे 45 डिग्री, दैट मींस थीटा के बदले बेटा हमें 45 डिग्री यूज करना है। तो क्या आएगा, tan ऑफ फाई विल बी इक्वल टू, वो आएगा बेटा tan 45 डिग्री डिवाइड बाई 2। tan 45 तो सबको पता है 1 है बेटा, tan फाई का वैल्यू क्या है बेटा 1 डिवाइड बाई 2, फाई का वैल्यू आएगा tan इनवर्स 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। Again I am repeating, important, ठीक। ये थे बेटा आज के लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में और भी क्वेश्चन में बेटा इसी टॉपिक पे अपलोड करूंगा और हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा इसका दूसरा टॉपिक। अभी तक हम देख रहे थे बेटा जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसका जो बेटा सेकंड पोर्शन आपको दिखेगा दैट इज एट सम हाइट पे बैठ के हम हॉरिजॉन्टली अब प्रोजेक्टाइल को बेटा लॉन्च करेंगे। उसके भी बेटा आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे, डिफरेंट केसेस, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा ये भी, उसमें भी बेटा बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन आप बेटा ये अच्छे से पढ़ो, पहले 3 लेक्चर्स जो बेटा मैंने इससे पहले अपलोड किए हैं उनको अच्छे से देखो, जितना भी मैंने पढ़ाया है। अब जो भी क्वेश्चन मैं बेटा यहाँ पे करवा रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ो, देखो अच्छे से, मतलब डिटेल में बेटा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और एक वर्क बेटा आप करोगे कि प्रीवियस ईयर पेपर आप बेटा सॉल्व करोगे, ठीक।
इन केस अब अगर कोई स्टूडेंट है बेटा बहुत ज्यादा विलिंग है, वो चाहता है कि मैं कुछ हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बैंक बनाओ फॉर द नीट या JEE के लिए, वो मुझे बेटा बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। और ऑलरेडी मैं बेटा जो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ, ये मैं बेटा दो दो तीन तीन बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको बेटा यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें बेटा हर एक लेवल मैं बेटा कवर करता हूँ। एक तो मैं बेटा नीट को भी मद्देनजर रखता हूँ, JEE को भी मद्देनजर रखता हूँ। दैट मीन्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो बेटा आपको अच्छे से आ जाएगा। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। पढ़ो अच्छे से घर में, एग्जाम नजदीक आने वाला है। आने वाला क्या एग्जाम, तो अब बेटा आ रहा है फरवरी में। अब JEE का जनवरी में बेटा JEE का एग्जाम है, जन फेब में।